हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स, कितने नंबर आपको चाहिए कि आपका एडमिशन हो जाए, एक बच्चा कितना स्कोर करे। और ये वीडियो है आपके क्लास 9th के लिए, जो 9th में एंट्रेंस एग्जाम होता है सैनिक स्कूल का, उसमें उसकी कट ऑफ के बारे में आपको बताऊंगा। क्लास 6 की कट ऑफ एक सेपरेट वीडियो में आप देख सकते हैं। ये सिर्फ सटीक एनालिसिस रहेगा किसका, क्लास 9th की कट ऑफ को लेके। सब कैटेगरीज में कवर की जाएंगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स, इवन डिफेंस पर्सोनल जो एक्स मैन होते हैं, आर्मी के जो आर्मी मैन होते हैं, उनका भी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने कट ऑफ। और हर एक सैनिक स्कूल, ऑल 33 सैनिक स्कूल जो हमारे यहाँ, मैं सबको कवर करूंगा इसमें। ऐसा कोई भी सैनिक स्कूल नहीं होगा जिसके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा कितने उसमें कट ऑफ लेके आने हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के एनालिसिस, इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, सो दैट आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन, अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलता रहे। साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें आगे किस तरह की वीडियो आपको लेके आनी है। आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो कि सर हमें सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग इस इन्फॉर्मेशन पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए, तो हमारा क्या सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या रहता है, कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स के लिए सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए मुझे, तो दैट मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाए, ये बड़ा डाउट रहता है बच्चों का। तो आज चलिए हम इसको देखते हैं। 4 9th स्टैंडर्ड को बताऊंगा मैं आपको, 6 का स्टैंडर्ड का इसमें नहीं बताने वाला मैं। चलिए, अगर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022-23 के एस्पिरेंट है और उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पेड कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज में क्या मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेगी, आपको टॉपिक वाइज क्विज मिलेगी, मिक्स क्विज मिलेगी, सैम्पल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम बूस्टर टाइप की फैसिलिटी मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको नॉमिनल प्राइस पे अवेल कर सकते हैं। साथ में जिन स्टूडेंट्स के इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है घर पे, वो हमारे ऑफलाइन कोर्स यानी पेन ड्राइव कोर्स को अवेल कर सकते हैं। पेन ड्राइव को आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंसर्ट करना है और आप आराम से कोर्स को वॉच कर सकते हैं। साथ में हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी आता है। जो बच्चे एक स्ट्रक्चर मैनर में तैयारी करना चाहते हैं, तो इस प्रीमियम टेलीग्राम पे क्या करता है कि हम लोग डेली शेड्यूल भेजा जाता है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक प्लान्ड वे में आप तैयारी कर सकते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2022-23 के लिए। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको इन्फॉर्मेशन। तो क्लास 9th में सबसे पहले जानिए कि पेपर कितने नंबर का होता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो आते हैं 400 मार्क्स का पेपर होता है। अब कितने मार्क्स आपको चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए आपका, ये भाई ये बहुत ज़रूरी है, कितने मार्क्स चाहिए। अगर देखें तो मैथ्स के इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 200 का तो मैथ्स ही आता है, और बाकी 200 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं सर, अगर मैथ्स अच्छा हो जाए तो सैनिक स्कूल का पेपर निकल जाएगा। ये बहुत गलत फहमी है जनरल स्टूडेंट्स के लिए, तो क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ भी निकालना ज़रूरी है, इंडिविजुअल कट ऑफ भी निकालना जरूरी है, ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना जरूरी है। अगर किसी बच्चे के 200 में से 200 मैथ्स में है और साइंस में उसके इंडिविजुअल कट ऑफ उसने पास नहीं की, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जनरल स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको भी देखेंगे। तो 400 हमारे टोटल मार्क्स होने वाले, 400 में। अब कितने मार्क्स चाहिए मिनिमम, ये देखिए 25 मार्क्स तो चाहिए आपको इस सब्जेक्ट में। एक कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन टू सैनिक स्कूल इफ ही सिक्योर्स अ मिनिमम 25 marks in each subject of the exam and 40 marks in aggregate all the subject। क्लियर। तो उसको क्या चाहिए, 25 मार्क्स तो चाहिए each सब्जेक्ट में और 40% चाहिए ओवरऑल। मतलब 400 का 40 देखिए पहले, तो 400 का 40 कितना आ जाएगा, 160 मार्क्स तो चाहिए उसको सारे मिला के। 160 मार्क्स से तो नीचे होगा नहीं। बट और हर एक सब्जेक्ट में कितने, 25 मतलब अगर मान के चलिए कोई आपका, जैसे ये वाला है आपका, ये 50 मार्क्स है, तो 50 का कितना, 12.5 मार्क्स चाहिए आपको हर एक सब्जेक्ट में। 12 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में लेके आने पड़ेंगे, तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। तो हाउएवर नो मिनिमम मार्क्स आर प्रेस्क्राइब फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। एससी और एसटी के लिए ये नहीं लागू होता, ये जनरल और ओबीसी के लिए लागू होता है।
SC और ST के लिए ये इसमें नहीं, ये जो मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया है SC और ST कैंडिडेट पे लागू नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं हम सैनिक स्कूल कालीकरी आंध्र प्रदेश में। सैनिक स्कूल कालीकरी में क्या, देखिए यहाँ से मैंने आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा आपके कट ऑफ का, कोई डाउट नहीं बचेगा। पहले तो देखिए कैटेगरी कितने टाइप की होती है। जनरल कैटेगरी हो गया, फिर जनरल की वेट लिस्ट लगती है, ओबीसी की मेन लिस्ट होती है, ओबीसी की वेट लिस्ट लगती है, एससी की मेन लिस्ट होती है, एससी की वेट लिस्ट लगती है, एसटी की मेन होती है, एसटी की वेट लगती है, डिफेंस की मेन होती है, डिफेंस की वेट लगती है। और इसमें बॉयज अलग होते हैं, गर्ल्स अलग होती है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में गर्ल्स का एडमिशन नहीं होता, तो इसलिए गर्ल्स की कोई कट ऑफ नहीं है। 9th स्टैंडर्ड इन द 9th क्लास गर्ल्स आर नॉट एलिजिबल, गर्ल्स आर एलिजिबल ओनली फॉर 6th स्टैंडर्ड, तो इसलिए गर्ल्स की अलग लगती है बिल्कुल सेपरेट, वो एक अलग है। यहाँ पे सिर्फ हम बॉयज़ की बात करें तो इतने टाइप की आपको कैटेगरी के हिसाब से मेरिट लगने वाली है। अब जो मैंने ये लिख रखा है, ये आपको यहाँ पे जो ये लिख रहा है बॉयज होम स्टेट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है होम स्टेट लिखा हुआ है, क्लियर, ये होम स्टेट, और ये लिखा है अदर स्टेट, क्लियर, ये लिखा है अदर स्टेट। अब क्या होता है, जैसे होम स्टेट में देखिए, होम स्टेट में जनरल में मेन लिस्ट में जो सिलेक्शन हुआ है 2021 में, वो कितना 324 में, बच्चे को कितने मार्क्स लेके आने 324, हाईएस्ट मार्क्स लेके आया 324, और लास्ट जो लोवेस्ट है वो कितना है 298, वो है 298 वाला जनरल का। जो वेट बुलाई गई है वेटिंग लिस्ट 292 से 258 तक बुलाई गई है। नॉन क्रीमिलियर ओबीसी में 284 से 258 तक, और फिर वेट लिस्ट बुलाई गई है 258 से 256 तक। एससी में मेन 254 से 224 तक, और वेट लिस्ट का फिर ये होगा 224 से 188। फिर एसटी में मेन लिस्ट हो गई, फिर ये एसटी में वेट लिस्ट हो गई। फिर डिफेंस में 302 से लेके 252, जो आपकी नेवी आर्मी और एयरफोर्स होती है, डिफेंस वाले होते हैं, और एक्स सर्विसमैन, और वेट लिस्ट यहाँ तक बुलाई गई है। अब ये लगता है, अब वेट लिस्ट तभी एक्टिव होते हैं जब मेन लिस्ट के कैंडिडेट नहीं आएंगे, क्लियर। तो मतलब सीधी सी बात है, अगर किसी बच्चे को डिफेंस के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो कालीकरी में 252 वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है लास्ट, क्लियर। 298 वाले जनरल हुआ है। सिमिलरली अगर अदर स्टेट की बात करें 214 वाले का सिलेक्शन हुआ है, 246 वाले का सिलेक्शन हुआ है, एससी कैटेगरी में 232 वाले का हुआ है, एसटी में 194 वाले का हुआ है, और डिफेंस में 330 का हुआ है, क्लियर। तो इस तरह से सिलेक्शन हुआ है। इतने मार्क्स का आप आइडिया लगा के चलिए 400 में से। अब मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, वो उत्तराखंड का है और वो आंध्र प्रदेश वाले स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, और वो ओबीसी कैटेगरी का है, तो कितने मार्क्स चाहिए उसको, 400 में से 244 चाहिए, 246 ये मार्क्स चाहिए उसको सेलेक्ट होने के लिए। तो इस कट ऑफ को देख के आप नेक्स्ट ईयर का प्लान कर सकते हैं कि 2022-23 के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। तो ये मैंने आपको कालीगरी का बता दिया, ये वाला है। अब चलते हैं हम उसका कोरुकोंडा का, सेम बिल्कुल कोरुकोंडा का है ये, जहाँ पे नील लिखा हुआ है तो मतलब वहाँ पे वेट लिस्ट नहीं लगी है, वहाँ पे वेट लिस्ट नहीं लगी है, कैंडिडेट ने किसी भी कैंडिडेट ने पास नहीं किया है, या इतने कैंडिडेट उनको मिले नहीं, जो भी एक इशू होगा इनका, या वैकेंसी नहीं है, वट एवर, अंडरस्टैंड। तो नील का मतलब कोई वैकेंसी नहीं है, वहाँ पे कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। अब बॉयज होम स्टेट हो गया ये पूरा, ये होम स्टेट हो गया। ये देखिए 312, 302 से लेके 296 तक वेट, फिर मेन लिस्ट 292, डिफेंस में 328 से 346 हाईएस्ट है, और 3112। अगर आपको कोरुकोंडा में आप एडमिशन लेना जनरल के कैंडिडेट को, होम स्टेट को, तो कितने चाहिए 312, अदर स्टेट को कितने चाहिए 268, क्लियर। जो ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश है, इनके पास कोई वैकेंसी नहीं है, इनके पास पूरा फुल है, कोई एलिजिबल 9th में इन्होंने इनटेक नहीं लिया है, तो यहाँ पे नील है सारा। अब आते हैं गोलपारा आसाम में है, तो इसकी ये कट ऑफ है 282 हो गया आपका, 250 हो गया आपका मेन लिस्ट में, एससी में मेन लिस्ट में 224 हो गया, ये एसटी में मेन 192, 292 डिफेंस, और ये अदर स्टेट का हो गया, ये अदर स्टेट का, क्लियर। चलिए गोपालगंज बिहार नॉट रिपोर्टेड, कोई वैकेंसी नहीं है ना, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिया है, तो ये नॉट रिपोर्टेड है। अगर नालंदा बिहार वाले की बात देखें तो 352 से 338, देख कितनी ऊपर, 400 में से 338 वाला सेलेक्ट हुआ है मेन लिस्ट में जनरल में, और 292 वाला सेलेक्ट हुआ है अदर स्टेट का, देखिए कितनी हाई कट ऑफ है। और अगर ओबीसी में भी देखें तो 326 वाला बंदा सेलेक्ट हुआ है बच्चा,
और डिफेंस में 336 हाई कट ऑफ है देखिए काफ़ी, क्योंकि नालंदा सैनिक स्कूल नालंदा कुछ स्कूल्स क्या है उनमें हाई कट ऑफ जाती है, लाइक आज उत्तराखंड घोड़ा खाल वाला हाईएस्ट कट ऑफ जाती है उसमें। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में देखें तो ये कट ऑफ है सारी, ये अदर स्टेट की हो गई। आप इसको आराम से जिस भी बच्चे को जिस हिसाब ने अपने स्टेट के हिसाब से एनालिसिस करना है वो उससे कर सकता है और आराम से अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग कर सकता है। बालाछड़ी गुजरात नॉट रिपोर्टेड, NRI नॉट रिपोर्टेड। नेक्स्ट कुंजपुरा हरियाणा, जो कुंजपुरा हरियाणा देखिए हाईएस्ट देखिए 352 338 400 में से 338 मार्क्स चाहिए। अदर स्टेट की भी देखिए कितनी हाई लगी है 330, कोई भी गुंजाइश नहीं है, बहुत हाई कंपटीशन है, इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं हो जाता कि भाई ठीक है 2 दिन 4 दिन 6 दिन। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं कॉल लेटर आने पे तैयारी करेंगे। कॉल लेटर आने पे तैयारी कुछ नहीं होने वाली, बस वो किराया उनका जो किराया होता है, उनका जो खर्चा पानी होता है आने जाने का वही निकलता है, बस उसको खर्च करके वो आ जाते हैं, कुछ नहीं होता बस। बाकी जिस बच्चे को तैयारी करनी है, सीरियस एस्पिरेंट है, इतने मार्क्स लेके आने वाला बच्चा टैलेंटेड होता है, वो थ्रू आउट द ईयर तैयारी करता है। रेवाड़ी वाले हरियाणा वाले की देखिए कितनी हाई कट ऑफ है, इतना आसान नहीं है। क्लियर, तो ये आपका हो गया। ये आपका सज्जनपुर तिरा हिमाचल प्रदेश वाले का सैनिक स्कूल का हो गया, ये अदर स्टेट में हो गया। नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर नॉट रिपोर्टेड। तिलैया झारखंड वाले, दिस इज द कट ऑफ अदर स्टेट एंड होम स्टेट। बीजापुर कर्नाटक में, बीजापुर नॉट रिपोर्टेड। कोडागू कर्नाटक में, ये आपका कट ऑफ बन रही है, ये वाली देखिए हाईएस्ट कट ऑफ है देखिए। डिफेंस की भी 242 पे गई है, डिफेंस में भी इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना। SC में देखिए 198 तक कट ऑफ गई है, 400 में 198। अगर कोजाकोट्टम केरला वाले की देखें तो 264 चाहिए, इधर 324 देखिए कितनी ज़्यादा कट ऑफ है अदर स्टेट की, 324। रेवा मध्य प्रदेश नॉट रिपोर्टेड। आपका चिंगचिप मिजोरम 212 और 258 काफ़ी आई गई है अदर स्टेट की भी। महाराष्ट्र सतारा में 300 अदर स्टेट, 304 होम स्टेट। इम्फाल मणिपुर नॉट रिपोर्टेड। चंद्रपुर महाराष्ट्र नॉट रिपोर्टेड। यह आपका पुंगलवा नागालैंड वाले में 292 148 काफ़ी कट ऑफ गई है अदर स्टेट से, बहुत ही कम बच्चों को ने अप्लाई किया है या वैकेंसी नहीं है। भुवनेश्वर उड़ीसा नॉट रिपोर्टेड। संबलपुर उड़ीसा नॉट रिपोर्टेड, और वैकेंसी भी नहीं हो सकती। कई बार देखिए नॉट रिपोर्टेड से मतलब ये नहीं है कि वो निकाली नहीं है वैकेंसी। अब मान के चलिए जो 9th में एडमिशन होते हैं, जो 6 में इनटेक होता है, 6 में एडमिशन होता है, उसके जो बच्चे 9 तक छोड़ के चले जाते हैं, 9th में नहीं एडमिट हो पाते हैं, बच्चे का बैच नहीं बन पाता, तो जो वैकेंसी बच जाती है उनको 9th में फिल किया जाता है। तो इस अगर किसी सैनिक स्कूल में कोई बैच है और 2021 के लिए वो कंप्लीट है, फुल है, 100 स्टूडेंट का बैच फुल है, तो फिर 9th में कोई वैकेंसी नहीं होगी। इस तरह से ये सिनेरियो भी बनता है। कपूरथला पंजाब 326 अदर स्टेट, कितनी ज़्यादा कट ऑफ है, इजी नहीं है एडमिशन ले पाना। बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं सर हमें तो सैनिक स्कूल में भेजना ही नहीं। आपके हाथ में भेजना या वो करना नहीं है, पहले आप पेपर निकालिए और पेपर निकालने के बाद ये डिसाइड करिए कि भेजना है कि नहीं भेजना। मान के चलिए किसी बच्चे के नंबर आ नहीं रहे हैं और कह रहा है हमें भेजना नहीं है, भेजना क्या नहीं है, वो जा ही नहीं रहा है वहाँ पे, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए आप। 342 कट ऑफ, 350 देखिए आपका चित्तौड़गढ़ कितनी ज़्यादा कट ऑफ, 338 400 में से। बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत टफ पेपर होता है, ऑल ओवर इंडिया पे कंपटीशन होता है। और जो बच्चे सैनिक स्कूल का पेपर क्रैक कर लेते हैं उनके लिए NDA का क्रैक कर पाना पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। NDA का पेपर बहुत अच्छे से लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह आराम से बनते हैं। 292 226 अदर स्टेट तमिलनाडु अमरावती नगर का। झुंझुनू राजस्थान नॉट रिपोर्टेड। झांसी उत्तर प्रदेश नॉट रिपोर्टेड। मैनपुरी उत्तर प्रदेश नॉट रिपोर्टेड। अमेठी वाले ने भी नॉट रिपोर्टेड है। घोड़ा खाल उत्तराखंड, ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ लगती है। देखिए आपकी इसको दिखाऊंगा मैं आपको, 358 मार्क्स चाहिए हाईएस्ट बच्ची का है, मतलब 330 से नीचे तो सिलेक्शन ही नहीं है। वेट लिस्ट भी 326 है। अदर स्टेट का देखिए 332 318। और यहाँ पे ये देखिए इसमें अगर रिजर्वेशन कैटेगरी भी देखें तो रिजर्वेशन कैटेगरी में भी कोई राहत ज़्यादा नहीं मिली है, 250 चाहिए
एसटी में भी, एसटी में देखिए, एसटी में 266 कट ऑफ चाहिए, एससी से भी ज़्यादा गई है एसटी में। और डिफेंस में 306 चाहिए, अदर स्टेट में 356 चाहिए, 400 में से 356। कैन यू इमेजिन कितना टफ कंपटीशन है। घोड़ाखाल उत्तराखंड हाईएस्ट डिमांडिंग सैनिक स्कूलों में से एक है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी के लिए अप्लाई करते हैं, ड्रीम होता है बच्चों का वहाँ पे जाना। अब ये देखिए पुरुलिया वेस्ट बंगाल, ये तो लगभग मैंने आपको सारे 33 के 33 सैनिक स्कूल के बारे में बताया कि कैसे आपको, अब आप आराम से अगर किसी बच्चे को सिलेक्शन ही लेना है मान के चलिए, तो वो इस कट ऑफ को एनालिसिस करेगा और उसी स्टेट से सैनिक स्कूल के जिसकी कट ऑफ गई है कम, कोई एससी का बच्चा है, जैसे देखिए अब कोई जनरल का बच्चा है, उसको अदर स्टेट में भरना है, पता चला उसने पुरुलिया भर लिया वैसे, तो क्या उसका 310 उसकी कैपेसिटी है वो लेके आ पाएगा, तो भरिए, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा सैनिक स्कूल चूज करिए। अब उत्तराखंड घोड़ाखाल भर लिया, 332 मार्क्स लेके आ सकता है वो डिसाइड करेगा बच्चा कि होता है कि नहीं। तो मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे कोई बच्चे की थोड़ी तैयारी इतनी अच्छी तो उसको सजेस्ट कर सकते। देखिए अमरावती नगर तमिलनाडु 226 मार्क्स चाहिए बस, 226, तो कहीं ना कहीं 336 से तो अच्छे 100 नंबर का फ़र्क आ रहा है ना। तो आप इस तरह से अपने बच्चे को एडमिशन को अपने उसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस सैनिक स्कूल को, इस कट ऑफ का एनालिसिस करके। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत फ़ायदा इस वीडियो से आपको मिलेगा। आप अपना सैनिक स्कूल की चॉइसेस को बहुत अच्छे से भर सकते हैं, जब नेक्स्ट ईयर का जो फॉर्म निकलने वाला है उसकी चॉइस को आप बहुत अच्छे से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं इस कट ऑफ के बेसिस पे। जल्दी मैं 6 क्लास की कट ऑफ लेके आऊँगा, ताकि जो बच्चे अदर स्टेट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो उस कट ऑफ चार्ट के हिसाब से अप्लाई कर सके और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सके कि भाई मुझे किसी बच्चे को मान के चलिए कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में लेना है और वो तैयारी कर रहा है 250 मार्क्स की, तो क्या ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। तो इसलिए इस कट ऑफ का बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा इस चार्ट से। तो इसके हिसाब से आप अपने जो चॉइसेस है उसको फिल करिए। फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना सैनिक स्कूल से चॉइस से रिलेटेड फॉर्म कैसे भरना है, वो कोई भी आपका डाउट हो तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि सर हमारे लिए इससे ये फ़ायदा मिला है। साथ में इस तरह की और किस तरह का एनालिसिस चाहते हैं आप, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए करता हूँ मैं अपनी वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।